मध्य प्रदेश सरकार ने गोवंश संरक्षण के लिए कदम बढ़ाते हुए गौशालाओं के लिए प्रति गौशाला अगर हम बात करें, प्रति गोवंश बात करें तो 40 रुपए कर दिया है। गोवंश संरक्षण और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनुदान की योजना भी चलाई जा रही है। मगर आगर मालवा में से देश का एकमात्र मालवी नस्ल का पशु प्रजनन केंद्र, अगर हम यहां की बात करें तो गोवंश की संख्या यहां 1000 से घटकर 200 से भी कम हो गई है। गोवंश के लिए हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए लगभग 3000 बीघा जमीन भी आवंटित की गई और इसके बावजूद गोवंशों को सूखे चारे और भूसे पर निर्भर रहना पड़ता है। इतना ही नहीं, गोवंश के लिए बनाया गया केंद्र अब भैंस वंश में परिवर्तित होता नजर आ रहा है। गोवंश के खाली शेड में भैंसें रख दी गई हैं। जफर मुल्तानी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोवंश के संरक्षण और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार अलग अलग तरह की योजनाएं चला रही है। हम मौजूद है आगर मालवा की उस जगह पर जहां पर देश का एकमात्र मालवी नस्ल का जो पशु प्रजनन केंद्र है आगर मालवा में, वहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है में जो मालवी नस्ल का पशु प्रजनन केंद्र है उसका एक हिस्सा है छोटा सा। ये जो छोटे छोटे बछड़े आपको दिख रहे हैं गोवंश के, ये हाल ही में जो जने गए हैं 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। और यहाँ पर जो पूरा इलाका है जो आसपास का है, ये पूरा बहुत बड़ा इलाका यहाँ पर है, जिसमें एक ज़माने में यहाँ पर 1000 से ज़्यादा गोवंश हुआ करता था। लेकिन इसकी स्थिति इतनी बिगड़ती जा रही है कि अब यहाँ पर केवल 200 से कम गोवंश यहाँ पर रह गया है। इन कारणों को हम जानने की कोशिश करें, क्या वजह रही कि जो गोवंश 1000 की संख्या में थे उनकी संख्या 200 से भी कम रह गई। क्यों ये गोवंश को हरा चारा नहीं मिल पा रहा है, पीने के पानी की व्यवस्था जो है गोवंश के लिए क्या तकलीफें यहाँ पे प्रबंधन को हो रही है, यहाँ पर स्टाफ को हो रही है, हम जानने की कोशिश करेंगे। हाल फिलहाल हम चलते हैं शेड की तरफ जहाँ पर गोवंश यहाँ पर मौजूद है। आप देखें यहाँ पर इस तरह से शेड्स बनाए गए हैं अलग अलग, और उसमें पशुओं को जो गोवंश है उनको बांधने की व्यवस्था है। उस शेड के अंदर हम चल के देखते हैं कि क्या स्थिति है, ऐसे कितने शेड है यहाँ पर, हम ये भी देखेंगे। बताया गया है कि करीब 7 शेड यहाँ पर है जिसमें गोवंश और भैंसवंश भी मौजूद है। अब देखें कि यहाँ पे काफ़ी सारी गोवंश यहाँ पर जो गाय हैं वो बंधी है मालवी नस्ल की, और मालवी नस्ल की जो गाय होती है उसकी खासियत ये होती है कि बड़ी खूबसूरत होती है। इनकी आँखें आप अगर देखें तो जैसे आँखों में काजल लगाया हुआ है, मेकअप किया हुआ है, इतनी खूबसूरती गोवंश में होती है जो मालवी नस्ल का होता है। इसी को बचाने के लिए सरकार ने यहाँ पर जो है 1956 में इस जो प्रजनन केंद्र की स्थापना की थी। और मकसद ये था कि मालवी नस्ल का जो गोवंश है उसको संरक्षित किया जाए, जो कम होता जा रहा है, जो ख़त्म होता जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो गाय हैं, बहुत सारे मजदूर अपने काम कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी गाय हैं उनके सामने एक नेम प्लेट लगा हुआ है। अब देखें इस पे गाय का नाम लिखा है बाकायदा उसमें नेम प्लेट पे, मतलब जिस नाम की गाय हैं वो उसके आगे लगी है। शायद उनको नाम से पुकारा जाता होगा या कुछ होता होगा। किस तरह का कनेक्शन इसका नेम प्लेट से हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया यहाँ पे काम करने वाले, क्या नाम है दादा आपका? रमेश साहब। रमेश जी, हाँ कितना साल हो गया आपको काम करते हैं? 90 में लगा था सर। 90 में, हाँ। मतलब 35 साल से ज्यादा हो गया आपको हाँ। काम। तो आपका क्या कनेक्शन रहता है गायों से, किस तरह से आप? बुलाते हैं लवर को, इनका नाम से, गाय का नाम से बुलाते हैं। लवर आता है, दूध निकालते हैं 4:30 बजे। मतलब किस तरह से आप बुलाते हैं, क्या बोलते हैं गाय जैसे को? गाय का नाम है रेखा, रेखा का नाम देगा तो लवर आएगा, उसका बच्चा आएगा, बच्चा आएगा दूध पीने के दूध लिए। पीने के लिए। जब हम दूध निकालते हैं तो ये बच्चे खुद ब खुद सुन लेते, इस तरह समझने लग जाते हाँ, हैं? खुद समझते हैं कि अपना नाम, गाय का नाम पुकारते तो उनकी माँ का नाम सुन के आते हैं। हम्म। तो काफी सारी गायें तो हम देख रहे हैं, लेकिन कमजोर भी हो जाती हैं, बूढ़ी भी हो जाती हाँ, है। तो अब जब ज्यादा उम्र होती है कमजोर हो जाती है, तो इसके लिए कमजोर होती है वो। पंखा वगैरह भी लगाया, हाँ, कभी लगा चलता है? हाँ, ये? चलता है, हैं? चलता है। अभी हाल फिलहाल बंद क्यों है? ये बंद, लाइट अभी बंद, लाइट बंद कर रखी है। तो लाइट की समस्या बार बार होती रहती है? नहीं, लाइट तो रहती है, 24 घंटा रहती है। हाँ। तो जिस तरह से जिस गोवंश को नाम से पुकारा जाता है उसी का जो बछड़ा है या बच्चा है दूध पीने के लिए इन गोवंश के पास आता है, दूध पीता है। और यहाँ पे जो लेबर है अपना हिसाब से काम करती रहती है। दादा आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोविंद है। गोविंद जी। कितने लेबर हैं यहाँ पर जो ये गोवंश की देखरेख के लिए काम करते हैं? 23। 23। जी जी। मैं किस तरह से काम को संपन्न करते हैं, थोड़ा सा बता दूं, क्या क्या काम होता है इन लोगों का? सर गोबर डालना और को भूसा डालना, चारा डालना, हरा चारा डालना, सुदाना देना, तो साफ सफाई करना, क्लिनिक, ये काम रहता है सर। अच्छा जी। तो कभी कभी ये गोवंश जो बीमार भी होता होगा और
उनको इलाज की भी ज़रूरत पड़ती होगी, स्वास्थ्य देखभाल की भी ज़रूरत पड़ती होगी। तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य देखभाल करते हैं गोवंश का, आपका क्या नाम है? जी सर, पंकज। पंकज जी सर। पंकज, मतलब कभी कभी गाय बीमार भी हो जाती होगी, परेशान होती होगी, प्रजनन की बड़ी समस्या रहती होगी, तो उसको प्रजनन की स्थिति में क्या बाधाएं आती है? नहीं सर, बाधा नहीं। हमारे यहाँ 2 डॉक्टर हमेशा 24 घंटे उपलब्ध हैं। ट्रीटमेंट समय पे मिलता रहता है। कुछ बाजार से आवश्यक दवाई लानी पड़ती है तो साहब द्वारा बुलवा ली जाती है। ट्रीटमेंट सही साट होता है सर। अभी हमारे साहब ने 2 आए थे, सिर में कैंसर हुआ था, हम दोनों का ट्रीटमेंट किया और दोनों स्वस्थ हैं पूरी तरह से। कभी कभी ऐसा होता होगा कि कोई ज़रूरत की दवाई है उस तात्कालिक समय पे उपलब्ध नहीं है, तो कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता होगा उनके स्वास्थ्य नहीं सर, हमारे जो साहब लोग हैं ना सर, वो अपने जेब से भले इमरजेंसी में कुछ लाना पड़ता है तो उपलब्ध करवा ही देते हैं। हाँ। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी रोशन बैरागी के साथ जफर मुल्तानी, एडीटीवी।